अस्सलामुअलैकुम। हमने इन्फरादी सेल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और इसकी एक बहुत अच्छी वजह भी थी। सेल्स जो हैं वो ज़िंदगी की बुनियादी इकाई हैं, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हैं, और वो खुद में ही बहुत दिलचस्प होते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि सेल्स के अंदर एक पूरी कायनात बसती है। इनमें बहुत पेचीदगी है जिसके बारे में हमें शायद सेल्स के बारे में पढ़ने से पहले मालूम भी नहीं था। लेकिन हम सेल्स से टिश्यूज तक कैसे जाते हैं? अगर आप अपनी जिल्द को ही देखें, जिल्द के जो टिश्यूज हैं या फिर टेंडन्स, या अगर आप अपने दिल के टिश्यूज के बारे में सोचें या मुख्तलिफ ऑर्गन्स के टिश्यूज के बारे में, तो आप एक टिश्यू से जो कि आखिर में आपको एक पूरे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तक लेकर जाएगा, तो सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को मिलाकर आपको एक पूरा ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ये जो सारे सेल्स हैं ये किस तरह जुड़कर, साथ मिलकर, कैसे ये अपने आप को स्ट्रक्चर करते हैं आपको या मुझे बनाने के लिए? तो इसका जवाब है एक ऐसी चीज जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। और जैसे कि हमने सेल के अंदरूनी हिस्सों की बात की थी जो कि सिर्फ ऑर्गेनेल्स पर मुश्तमिल नहीं होते जो कि तैर रहे हैं, हमारे पास एक साइटोस्केलेटन भी होता है जो कि सेल के अंदरूनी हिस्से को स्ट्रक्चर देता है और इसको इजाज़त देता है हिलने की, तकसीम होने की और चीज़ों को इधर से उधर ले जाने की। तो अगर आप इस गोल चीज़ को यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि ये एक सेल है, जो मैं यहाँ पे आपको पीले रंग से दिखा रही हूँ, वो सेल के अंदर का साइटोस्केलेटन है। लेकिन एक मिलती-जुलती सी चीज़ बाहर भी होगी जो कि इन सबको मुनज़्ज़म करने में मदद करती है। सेल्स का आपस में बाहमी ताल्लुक पैदा करने में भी साथ देती है और इसी बारे में हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की। ये बहुत मुख्तलिफ किस्म के फाइबर्स और प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है और इनमें सबसे काबिल ज़िक्र चीज़ जो है वो है कोलेजन। तो कोलेजन को यहाँ मैं पर्पल रंग में बना देती हूँ। तो ये कोलेजन के स्ट्रैंड्स यानी कि उसकी लड़ियाँ हो सकती हैं यहाँ पर। और मैमल्स में कोलेजन सबसे ज़्यादा आम प्रोटीन होता है या सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन। तो ये है कोलेजन यहाँ पर। और ये तकरीबन 30% हिस्सा बनते हैं प्रोटीन्स का जो मैमल्स में पाए जाते हैं। 30% मैमल प्रोटीन। तो तकरीबन आपके जिस्म में प्रोटीन का 30% हिस्सा कोलेजन है और इनमें बहुत सारे ये स्ट्रैंड्स को जन्म दे रहे हैं जो कि मदद करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बनाने में। याद रखिए कि ये कोलेजन वाहिद प्रोटीन नहीं है और आप ये सेल्स देख सकते हैं जो मैंने बनाए हैं और वो एक तरह से इनमें एम्बेडेड या जुड़े हुए होते हैं, जिस तरह मैंने दिखाई है आपको ये तस्वीर। दिखने में ही ऐसा लग रहा है जैसे ये इस मैट्रिक्स से जुड़े हुए हैं और ये इनको इनकी साख्त देने में मदद कर रहा है। ये सच है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कोलेजन फाइबर्स और बाकी चीज़ें जो वहाँ पाई जाती हैं मदद करता है सेल्स की एक दूसरे से जुड़ने में और सेल्स को टिश्यूज़ की सूरत में स्ट्रक्चर करने में। ये सेल्स को आगाह करने में भी मदद करता है कि कब इनको बढ़ना है, कब तकसीम होना है, यहाँ तक कि कब मरना है या कब पैदा करने हैं मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स। और इसको ज़रा और गहराई में समझने के लिए कि सेल असल में जुड़ता कैसे है, अगर हम इस पे थोड़ा सा जूम इन करें और इसको करीब से देखें और फ़र्ज़ करें कि हम इस चौकोर हिस्से को करीब से देख रहे हैं, तो ये है सेल्यूलर मेम्ब्रेन। तो हम इस तस्वीर को बड़ा करें और देखें तो ये हुआ सेल के अंदर का मंजर। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिन माइक्रोफिलामेंट मौजूद है। ये साइटोस्केलेटन का हिस्सा है और फिर आपके पास कोलेजन फाइबर्स हैं जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का एक हिस्सा बना रही हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ते हैं इन प्रोटीन्स के ज़रिए और ये प्रोटीन्स हैं जिनको हम इंटेग्रिन्स कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन्स में एम्बेडेड होते हैं सेल्स के और दूसरे फाइबर्स के ज़रिए जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन। ये जुड़ सकते हैं चौड़े एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि जाहिर है कि ये स्ट्रक्चरली कनेक्ट करता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर को या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को सेल के अंदरूनी हिस्से से, यानी कि साइटोस्केलेटन से, इन प्रोटीन्स के ज़रिए। और जैसा कि मैं पहले भी ज़िक्र कर चुकी हूँ, ये प्रोटीन्स मदद करते हैं चीज़ों को एक साथ जुड़े रखने में।
इसके अलावा ये सेल को इशारा करने में भी मदद करते हैं कि कब एक्टिव होना है, कब डीएक्टिव होना है, यानी कि कब सोना है, कब जागना है, कुछ दिलचस्प तरीकों से। तो ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। और मैं ये चीज़ आपको बहुत वाज़ेह करना चाहती हूँ, बहुत दफ़ा जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, यहाँ तक कि बायोलॉजी की पहली क्लास, आप किताबों में ऐसी चीज़ें देखेंगे। हाँ, ज़ाहिर है हमारे पास इंटेग्रिन प्रोटीन्स हैं, जो कि सेल्युलर मेम्ब्रेन के आर-पार जा रहे हैं और ये जुड़े हैं फाइब्रोनेक्टिन जैसी चीज़ों से और साइटोस्केलेटन से भी, और फिर जुड़ जाते हैं कोलेजन फाइबर्स से एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में। और हमें लगता है जैसे कि सारी बायोलॉजी पहले से ही समझ ली है। पर असल सवाल है कि ये सारी चीज़ें एक साथ आपस में कैसे काम करती हैं और एक दूसरे को कैसे इशारा करती हैं और सेल्स को कैसे पता लगता है कि कब क्या करना है। इस बात की बुनियाद पर कि कितनी टेंशन है या किसी एक जगह पर कितना रश है। ये सारी जगहें हैं खुली तहकीक की। यहाँ तक कि जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, अगर आप इसकी गहराई में जाने की कोशिश करें, आपको मौजूदा तहकीकी मकाले यानी करंट रिसर्च पेपर्स मिलेंगे जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि एक इंटेग्रिन को कैसे पता लगता है कि क्या करना है, या ये सेल को इशारा कैसे करता है, या ये कैसे अपने आप को साइटोस्केलेटन या एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स से जोड़ लेता है। ये तहकीक के बड़ी दिलचस्प बातें हैं और लोग इन पर कुछ अरसे तक तहकीक करते रहेंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में सवाल उठते रहेंगे कि ये नाकाबिले यकीन हद तक पेचीदा प्रोटीन्स कैसे वजूद में आए और ये किस तरह काम करते हैं। और फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन्स एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ये वो प्रोटीन है जिसकी साइड चेन्स में कार्बोहाइड्रेट चेन्स हैं, सैकराइड चेन्स हैं, जो इनसे बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे आपस में बातचीत करती हैं, कैसे इनको पता लगता है कि कब क्या करना है और ये सब इशारों के काम कैसे होते हैं, तो ये तहकीक के लिए बहुत ही दिलचस्प बात है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये देखकर और भी ज़्यादा इसकी तारीफ़ करेंगे कि इसमें कितनी सारी पेचीदगी मौजूद है जो आपको आप बनाती है। हम सेल्स के बारे में तो बात कर ही चुके हैं कि वो कितने पेचीदा हैं, और अब ये इस एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स का हिस्सा बन चुके हैं जो कि टिश्यूज़ को उनकी साख्त देने में मदद करता है और एक तरह से मदद करता है सेल्स को ज़िंदा रहने में और आपस में जुड़ कर रहने में और बाहर के माहौल से इशाराबाजी करने में। और मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक तरह के इंटेग्रिन दिखाए हैं, लेकिन आपके पास कई सारे मौजूद होंगे मेम्ब्रेन के साथ साथ, और ये वाहिद प्रोटीन्स नहीं हैं। दिलचस्प चीज़ सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स के बारे में ये है कि अमूमन आप इनको एक बायोलिपिड लेयर की तरह बना पाएँ। इनमें हर तरह का प्रोटीन अंदर मौजूद होता है जो कि रिसेप्टर्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर और कुछ को बाहर रखने में काम आते हैं। तो ये एक तरह का पूरा शहर है जिसमें हर तरह के काम चल रहे होते हैं।